साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पानी से वो आग बुझाने का ही प्रयत्न रहेगा। एक किसी भी तरह के माहौल में हो, वो माहौल को और शुद्ध कैसे किया जा सकता है, उसी में फिर एक कंट्रीब्यूशन रहेगी। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी की खान संत होते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान एक जो वाक्य ही समझ लें, उनका जीवन फिर ऐसा ही हो जाता है। और किस तरह से, जैसे एक कहानी का आधार लेके दासी एक बात रखना चाहेगी कि इस कहानी में एक इंसान कहीं किसी दूसरी शहर में जा रहा है और अचानक से रात हो गई और वहां तक अभी पहुंच नहीं पाए। तो एक ढूंढना शुरू किया कि कोई एक चाहे होटल मिल जाए, कुछ मिल जाए कि रात का गुजरान हो जाए किसी छत के नीचे। और फिर ये भाव कि सुबह फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर लेंगे। और अब थोड़े एक जगह से दूसरी जगह ढूंढा गया, पर एक जगह कोई खाली कमरा नहीं मिल पाया और वो एक फाइनली जगह मिली, पर उसमें उनको कहा गया कि ये कमरे में एक और इंसान ऑलरेडी है इसमें, तो आपको अकेला अपने लिए तो कमरा नहीं मिल सकता, अगर मंजूर है तो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। और अब बहुत लेट हो गया था और थक भी गया था वो इंसान, तो वो एक मान गया। और मानने के बाद जब उस कमरे में गया तो जैसा जिस हालत में था वो बिल्कुल थका टूटा भी वैसे ही एक लेट गया। और कैसे वो जूते भी पहने रह गए, वो वस्त्र भी एक पैंट शर्ट उस तरह से फॉर्मली ड्रेस्ड, वो वैसे ही लेट गए। और अब उसके साथ जो इंसान, वो उसकी नींद खुलती है तो वो उनको कहते हैं कि आप अब सुबह के वही कपड़ों में होंगे तो आप आरामदायक कोई कपड़ा पहन लें। और वो इंसान फिर कहता है कि बात इतनी सी है कि ये मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल एक बात है, क्योंकि आज तक जीवन में जब भी मैं सोया हूँ, मैं अकेले अपने कमरे में सोया हूँ, किसी और इंसान के साथ एक वो एक्सपीरियंस एक नहीं रहा इस तरह का, तो मेरी कंफर्ट जोन में नहीं है, इसलिए मैं एक इस तरह ही सही एक कंफर्टेबल नहीं हो सकता, पर ये रात तो बितानी ही है। और वो इंसान अब कहता है कि इसके पीछे का क्या कारण है कि आप एक नींद भी फिर इस तरह नहीं पूरी कर पाएंगे, एक उस तरह भी बेचैनी रहेगी। तो वो इंसान कहता है कि मैं जिस तरह हूँ वो मेरी पहचान है, ये कपड़े तो मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक अपना नाम बताकर कि ये मैं ऐसा दिखता हूँ, ये मेरे कपड़े हैं, ये मैं अगर अकेले कमरे में होता हूँ तो मैं ही होता हूँ, पर आज जब किसी और के साथ हूँ तो सुबह उठ के पता नहीं मुझे कैसे पता लगेगा मैं कौन हूँ, दूसरा इंसान कौन है। तो ये बात अब साथ वाले इंसान को अजीब तो लगती है, पर वो एक तरकीब बोलते हैं कि चलिए आप ऐसा कीजिए, आप अगर अपने आरामदायक वस्त्र कोई डाल लेंगे तो एक पहचान की ही बात है, तो एक कपड़ा बस अपने हाथ में बांध लें, उससे आप सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ही हैं और दूसरा व्यक्ति मैं हूँ। और ऐसे ही वो करता है, पर रात को वो व्यक्ति जिसने ये तरकीब दी होती है वो कपड़ा हटा के अपने ऊपर ही बांध लेता है। और अब जब सुबह होती है तो ये बात देखकर, ये नज़ारा देखकर वो व्यक्ति कहता है अपना नाम दूसरे के ऊपर लेके कि आप ये हैं। ये तो मैं समझ गया, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना नाम लेकर कि इस इंसान ने वो कपड़ा तो रात को पहना था, तो अब जिसके ऊपर वो कपड़ा बंधा है
वो तो फिर यही होगा। तो अब सवाल ये है कि मैं कौन हूं? तो ये कहानी चाहे थोड़ी अब्रप्ट है, एक थोड़ी सुनने में एक ढांचा इस कहानी का थोड़ी अजीब है, पर ये जो भाव है कि कैसे वाकई ही हमने इंसानों ने एक क्या बना लिया है अपनी पहचान को, कि हमारा नाम हम किस तरह के कपड़ों से एसोसिएट करते हैं। और ये सिर्फ चाहे फिजिकल कपड़े नहीं, ये आजकल अगर हम देखें तो कोई डिग्रियां ले ली हों, कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हो, पदवी मिल गई हो, ये सब भी हमने अपनी पहचान ही तो बना ली है। अक्सर एक अपनी इंट्रोडक्शन अगर कहीं देते हैं तो बात यही होती है कि पहले अपनी पदवी, अपनी उपलब्धियां गिनवा देते हैं कि नाम से भी पहले ये लिया जाए कि डॉक्टर लिया जाए, प्रोफेसर लिया जाए, कोई भी एक जो भी एक दुनियावी रूप में आइडेंटिटी बन गई, एक वो भी तो उस लिहाज में वो वस्त्र ही है कि ये तो असली पहचान नहीं है। कैसे एक समझ की बात है कि वाक्य में असली पहचान तो फिर यही है कि धीरे धीरे अगर हम सोचें कि क्या रह जाएगा, ये जब वस्त्र को भी एक बार ये बात हटा दें, चमड़ी को भी हटा दें, ये हड्डियों को, ये ऑर्गन्स को, तो क्या ही बच रहा है? यही आत्मा पे बात आती है जो असली पहचान है। तो ये हर एक ने अपने एक भावों में समझाया, चाहे वो बुल्ला जी की बात हो, वो अक्सर अपने ही किसी ना किसी एक बात में समझाते थे कि बुल्ला की जाना मैं कौन हूँ। तो वो एक क्या जानते नहीं थे कि उनका नाम क्या है? वो क्या अपने शरीर की पहचान नहीं जानते थे? शीशे में तो देखते ही होंगे खुद को। तो फिर ये क्या बात आ गई कि उनको कहना पड़ा कि कौन है ये? असली आइडेंटिटी की बात हो रही थी। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान वाली बात कि वाक्य में क्या है, और ये जीवन में ये सामाजिक रूप हो या कोई भी भ्रम के कारण जो ये रूप के ऊपर ये पर्दे पड़ते जा रहे हैं, ये भ्रमों में, उलझनों में इंसान फंसता जा रहा है, तो उससे हट के वापस अपने असली रूप को ही अपनाना है। ये परमात्मा का अंश है तो परमात्मा जैसा बनना है। एक वही भाव कि कैसे हमने अपने अगर एक डेफिनेशन में जाएं तो कैसे ये परमात्मा हर चीज में है जो ये माया रूप है, और फिर भी ये माया से ऊपर है। तो अगर हम बात करते हैं ये एलिमेंट्स की भी, ये चाहे आग हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो एक बात वही होती है कि हर एक चीज में होकर भी इससे न्यारा ये जो 9 द्वारों की भी बात होती है। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये परमात्मा को प्राथमिकता अगर दे, एक परमात्मा को जान ले, तो एक छोटे मोटे मनमुटावों से लेकर एक बड़ी बड़ी भ्रमों से भी आजादी मिल जाती है। एक आत्मा का कल्याण हो जाता है। ये जीवन फिर रूहानी गुणों से भर जाता है। एक जीवन में इंसानियत ही सिर्फ झलकती है। एक भेदभाव, बायसनेस खत्म करके अपनत्व का भाव आता है हर किसी में। फिर ये स्वयं के ही दर्शन लगते हैं कि हर कोई अगर हर एक में ही मैं हूं तो चोट किसको पहुंचानी, नफरत किससे करनी। तो भाव हर एक के यही, और मन में फिर यही बात कि ये असली रूप ही पूजनीय है, हर एक का ये परमात्मा ही पूजनीय है। तो दिलों को कैसे साफ रखना है वो भी
एक बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि संसार में पल पल में कुछ ना कुछ हो रहा है और कोई ना कोई एक्सपीरियंस भी हमारे साथ हो रहा है। तो अगर मन में कोई मैल जम भी रही है तो तुरंत उसको साफ करने का तरीका ये सेवा, सुमिरन और सत्संग ही है कि उसी समय इस निराकार को मन में वापस बसा लें। जितना ये परमात्मा मन में बसेगा उतनी ही किसी भी तरह की धुंध, मिट्टी सब साफ हो जाएगी, ये क्लैरिटी रहेगी। एक खुद को ही ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात, एक खुद ही अपनी सोच में हम अगर एक कदम नेगेटिविटी की ओर ले गए एक सहज में, तो वो वापस उसी टाइम एक सही मार्ग पे वापस आ जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये जिन्होंने भी संतमति अपनाई, जिन्होंने भी संतों का संग किया, हर समय निराकार का आसरा लिया, उन्होंने वाकई ही अपने जीवन को सफल किया। तो दासी क्या अब घड़ी की ओर नजर, तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।